शुद्दाद, फिरऔन, नमरूद वगैरह हमारी होश से पहले के किरदार हैं। इनके बारे में पढ़ा तो है, लेकिन हमने इन्हें चलते फिरते हंसते बोलते चाय पीते नहीं देखा। लेकिन जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को हमने अपनी आंखों से देखा है। फैज हमीद ने उलूहियत का कोई बाकायदा दावा तो नहीं कर रखा था, मगर इनके खुदाई रवैयों से खल्के खुदा खूब आशना भी थी और खैफ भी। वो सियाह और सफेद पर तसर्रुफ रखते थे, खुद को मुही और मुमीत गिरदानते थे, मुतकब्बिर थे, जब्बार थे, कहार थे, यानी बाज़ोम ख़वेश कादरे मुतलक थे। बहरहाल अब इन्हें तहवील में ले लिया गया है और इन्हें कोर्ट मार्शल का सामना है। ये वाज़ा रहे कि इन्हें उलूहियत के झूठे दावे पर गिरफ्तार नहीं किया गया। इनके इदारे ने इन्हें तहवील में लेते हुए 2 इल्ज़ामात लगाए हैं। एक तो किसी हाउसिंग सोसाइटी हथियाने की कोशिश का केस है, और दूसरा इल्ज़ाम जो मुश्तहर किया गया है वो बाद अज रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। हाउसिंग सोसाइटी वाले केस की मुहीब तफसीलात बरतरफ, ये एक सीधे साधे डाके का केस भी है, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर से करोड़ों रुपए नकद और 400 तोला सोना लूटा गया। लेकिन इस डाके का सबसे तासुफ अंगेज पहलू ये है कि फैज हमीद ने इस हरकत के लिए अपने इदारे के एहलकारों को इस्तेमाल किया, जिससे अवाम में एक मोहतरम इदारे की तकरीम पर हर्फ आया। और जहाँ तक बाद अज रिटायरमेंट नाजेबा हरकत का इल्ज़ाम है, इसकी तफसीलात तश्त अज़बाम नहीं की गईं। सो आए 2 जमा 2 करते हैं। हमारी खुफिया एजेंसियां मुद्दतों से कसरे सियासत की गुलाम गर्दिशों में छुपन छुपाई खेलती रही हैं। हमीद गुल पाशा और ज़हीरुल इस्लाम इस खेल के मायानाज खिलाड़ी रहे हैं, और इनके सीनों पर आईनी हुकूमतों के खिलाफ साजिशों के कई वजनी तमगे झूल रहे हैं, मगर तलाई तमगे के असल हकदार का ज़हूर अभी बाकी था। फैज हमीद ने एक मायूब रिवायत को नुक्ताए उरूज तक पहुंचा दिया। वो क्या कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसो, फैज हमीद एकदम नहीं होता। इन साहिब ने अपने इदारे के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि जो नाकाबिले फ़ख्र रिवायत हमेशा पसे पर्दा रखने की कोशिश की जाती थी, उसे बेनकाब कर दिया। जो अमल तारीकी में छुप कर किया जाता था, वो हरकत दिन दिहाड़े कोठे पर शुरू कर दी। हमारे यहाँ अदलिया का बाजू मरोड़ने की रिवायत के बानी फैज हमीद तो नहीं है, मगर जिस धड़ल्ले और तसलसल से ये काम फैज हमीद ने किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी मौसूफ बा नफ्स कसीफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी से फरमाते हैं कि हमारी 2 साला मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं बस वो करो, छोड़ो अदालत को और इंसाफ को और अपने हलफ को और अपने ज़मीर को। खुफिया एजेंसियां अहम लोगों के फ़ोन टैप करने का शौक तो हमेशा से रखती हैं, मगर फैज़ हमीद ने इस खेल को भी तोड़ तक पहुंचाया। जिस जिस कमरे में कैमरा लग सकता था लगवाया, और फिर इन फिल्मों का खिड़की तोड़ इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि अपने अजीज अज़जान हलीफ इमरान खान को भी नहीं बख्शा। एसेट्स पालने का शौक तो फितरत खाकी में अजल से था, मगर बरहंगी का ये आलम नहीं था। मिली मुस्लिम लीग और TLP जैसे नवादरात फैज़ साख्ता व पर्दाख्ता थे। इससे सियासत व मुआशरत में कितने तन सर से जुदा हुए, ये फैज़ हमीद का मसला नहीं था। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले ने फैज़ हमीद को कोहे रुसवाई की फुनंग पर पहुंचा दिया, मगर इन्होंने दिल बुरा नहीं किया और दिलो जान से काजी फाइज ईसा को अदलिया से निकालने की कोशिशों में जुट गए। फैज़ हमीद शौकत सिद्दीकी को कामयाबी से निकलवा कर और फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनवा कर खुद भी बरहना होते गए और पूरे निज़ाम को भी बेसतर करते चले गए। एजेंसियां सियासत में मुदाखलत की शौकीन तो इब्तिदा से रही हैं, मगर एक सियासी पार्टी को अपने एक डेस्क के तौर पर चलाने का अनोखा तजर्बा भी फैज़ हमीद ने करके दिखाया। पहली दफा पार्लिमान के अंदर एक अफसर बिठाकर बबांगे दोहल पूरे निजाम की तौहीन की गई। मीडिया को लगाम डालने की ख्वाहिश तो इब्तिदा से आज तक मौजूद है, मगर इस काम में भी जो जबरो कहर फैज ने आम किया वो कोई फिरऔन दौरा ही कर सकता था। सादा लफ्जों में फैज हमीद वो साहिब थे जिन्होंने मुल्क के निजाम को रौंद कर रख दिया,
मगर याद रहे, इनकी गिरफ्तारी मज़कूरा गुनाहों के बाइस अमल में नहीं लाई गई। ये गुनाह तो हमारी निगाहों में गुनाह कबीरा हैं, मगर कुछ हलकों में ये रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल हैं। अगर इन गुनाहों की पादाश में फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया जाता तो फिर तो ना जाने कौन कौन गर्दन से पकड़ा जाता। अब आ जाइए फैज़ हमीद के खुसूसी गुनाहों पर। मुख्तसरन वो 9 मई की वारदात के नक्शा साज समझे जाते हैं। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए फैज़ हमीद ने बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए, कई साजिशें की, कितने ही दाम बिछाए और सबसे बढ़कर उन्होंने इदारे के अंदर गिरोहबंदी करने की कोशिश की। और शुनीद यही है कि इस हरकत से वो अब भी बाज नहीं आ रहे थे। बहरहाल अब फैज़ हमीद को समझ आएगी कि इनके अक्सर पेशरो बाद अज रिटायरमेंट दयार गैर को अपना मस्कन क्यों बनाते रहे हैं। बिलाशुबा फैज़ हमीद अपने वक्त में जबरूत की अलामत समझे जाते थे। खल्के खुदा इनके जबर व कहर से पनाह मांगती थी। चहारदहांग इनके नाम का डंका बजता था। इस वक्त फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। वो क्या कहते हैं, खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया।